लास्ट एपिसोड में हमने गुवन को बालकनी में खड़े होते और चांद को देखते हुए देखा था। अब उसके आगे अब हम उस लेडी को देखते हैं जो कि कसिनो में होती है और गेम खेल रही होती है और वो इस गेम में जीत रही होती है। तभी वहाँ पे गुवन आता है और गुवन को दिखाती है कि वो जीत रही है। उसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। यहाँ पे गुवन उस लेडी से कहता है कि ये कोई कार्ड खेलने का समय है, आप इस समय कार्ड क्यों खेल रही हो, ये दुनिया सच में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तब वो लेडी कहती है कि मुझे चॉइसेस चुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब इसके बाद यहाँ पे वेटर आता है और उनसे पूछता है कि आप दोनों को क्या चाहिए। तो गुवन उसे कहता है कि हमें 2 ग्लास वाइन चाहिए। वेटर के चले जाने के बाद गुवन उस लेडी से कहता है कि मुझे वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैंने सुना है कि वाइन गॉड के आंसू से बना है। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि मैं तो कभी नहीं रोती हूँ। और इतना कह के वो जोर जोर से हंसने लगती है। गुवन उसे देखता है और कहता है कि मेरी एक एडवाइस है, तुम कभी मत कहना कि ये ऐसा नहीं होता है। लेडी अपना हंसना रोक देती है और वो गुवन से कहती है कि इससे पहले जब तुम मुझसे मिले थे तब तुम्हारी आंखें नम थी और अब तुम्हारी आंखें चेंज हो गई है, ऐसा क्यों? गुवन उस लेडी की आंखों में आंखें मिलाकर कहता है कि मैं दोनों में से किसी को चूज नहीं करूंगा, मैं दोनों को लेने वाला हूँ। मैं दो ही को भी लूंगा और मैं अपनी मैजिक को भी अपने पास रखूंगा। मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर वो लेडी फिर से हंसने लगती है और कहती है कि तुमने एक बढ़िया आइडिया लिया है, लेकिन ये तुम्हारा आइडिया काम नहीं करने वाला है। तुम जानते हो ना कि जब एक इंसान हारता है तभी दूसरा इंसान जीतता है। और इतना कह के वो पासा उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि यही रूल है। गुवन उसे कहता है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि इंसान के लिए तुमने रूल्स बनाए थे, लेकिन इंसान उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपने रूल्स को बनाकर उस पे ही फॉलो करते हैं। इसलिए मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा और उस पे खुद चलूंगा और ऐसा करके मैं अपनी मैजिक और दोई को दोनों अपने पास रख लूंगा। लेडी कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक इंसान में बदल रहे हो। गुवन कहता है कि सच में मैं एक इंसान में बदल रहा हूँ, चलो एक बेट लगाते हैं। अगर मैं अपने पावर को अपने पास ला लूं तो तुम दोई को जिंदा रखोगे और तुम हार जाओगे। लेडी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। गुवन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कभी मत कहना कि कभी भी ये काम नहीं हो सकता है, ये काम जरूर होगा। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये लेडी अपने आप से कहती है कि सच में ये एक इंसान में बदल रहा है और इसके बाद वो अपने पासे को देखती है। अब इसके बाद हम पार्क को देखते हैं जो कि बंद घड़ियों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे गुवन आता है और गुवन को देखकर पार्क उसे पूछता है कि क्या उस बेघर लेडी ने तुमसे कुछ कहा, तुम्हें कुछ बताया इन सब के बारे में? तो गुवन कहता है कि ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस टाइम मुझे क्या बता रहे थे कि हम और दो ही पानी में किस टाइम गिरे थे? पार्क कहता है कि तुम आधी रात को यानी कि 12:30 बजे उस पानी के अंदर गिरे थे। गुवन कहता है कि मैं आधी रात को पानी में गया था, मुझे इस चीज को दोबारा करना है। ये सुनकर पार्क कहता है कि क्या उस लेडी ने तुमसे ये कहा था कि इससे तुम्हारी मैजिक पावर वापस आ जाएगी? अब मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर रिलीफ मिल रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर गुवन सैडली पार्क से कहता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुम मेरी पोजीशन ले लेना और मेरी सारी चीजों को नीलाम कर देना और उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम अपने कार के किस्त को जमा कर देना। पार्क शॉक हो जाता है और पूछता है कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? फिर गुवन कहता है कि तुम गायों से कहना कि मैं कहीं दूर चला गया हूँ। गुवन की ये सारी बातें सुनकर तो पार्क शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि आप कहीं पे जा रहे हो, आप मरने? आपकी ऐसी बातें तो मुझे अब डरा रही हैं, आप कहीं मरने तो नहीं जा रहे हो? ये सुनकर गुवन कहता है कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ। गुवन कहता है कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मैं कहीं चला जाऊँ तो तुम ये सारी चीजें कर देना। इसके बाद हम दोई को देखते हैं। दोई सो रही होती है। जब वो उठती है तब वो अपने इधर उधर देखती है, वहाँ पे गुवन नहीं होता है। तब वो अपने रूम से बाहर आकर घर में इधर उधर गुवन को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि बालकनी में गुवन खड़ा है। उसे देखकर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे हो, मुझे तो लगा था कि तुम कहीं पे चले गए हो। ये सुनकर गुवन कहता है कि मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? तो दोई कहती है कि तुम जिस सपने के बारे में मुझे बता रहे थे मुझे लगा कि तुम उसी सपने में चले गए हो। गुवन कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? उसके बाद वो उसे कहता है कि हम एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। दोई उसे पूछती है अचानक से कैसे? तो गुवन उसे कहता है कि कल फुल मून की रात होने वाली है और ये वही समय है जब मेरा टैटू मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर दोई खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में इससे तुम्हारी टैटू वापस आ जाएगी? तो गुवन उसे कहता है कि हाँ ये सच है। ये बातें सुनकर दोई उसे गले लगाती है। फिर वो कहती है कि हमारा हनीमून भी अभी नहीं हुआ है, इसलिए ये हमारा हनीमून होगा। और इसके बाद वो उसे गले लगा लेती है। अब हम दोई को ऑफिस में आते हुए देखते हैं। यहाँ पे मिस सिंह दोई से कहती है कि जैसा तुमने कहा था वैसे मैंने तुम्हारा आफ्टरनून क्लियर कर दिया है, उसमें तुम्हें कोई काम
नहीं है और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। अपोजिट साइड में कुछ दूर ये दोनों आगे जाती हैं, तभी उन्हें रात की सारी बातें याद आने लगती है और ये धीरे धीरे पीछे मुड़कर एक दूसरे को देखती हैं और दोनों यहाँ पे एक दूसरे को देखकर एम्बेरस फील करती हैं। इसलिए जब इन दोनों की नजर लड़ती है ये तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद दोई कहती है कि मुझे जल्द से जल्द शराब को छोड़ देना होगा। ये कहते हुए वो अपने ऑफिस के सारे खिड़की को बंद करने लगती है। अब इधर हम मिस सिन को देखते हैं, ये भी एम्बेरस होती है और एक रूम में जाकर जोर से चीखने लगती है। तभी वहाँ पे ऑफिस के लोग आते हैं जो इनकी चीख को देखकर डर जाते हैं। जब मिस सिन बाहर आती हैं तो इन्हें देखकर कहती हैं कि अंदर चूहा था इसलिए मैं चीखी और इसके बाद ये वहाँ से जाने लगती हैं। चूहे की बात सुनकर ये भी डर जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे उस रूम को चेक करते हैं। अब इसके बाद हम अलमाइटी जू की बेटी को देखते हैं जो कि डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराकर अपने दिमाग को तेज करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे कहता है कि दोही ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि उसने इतनी जल्दी इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इतना कह के वो जोर से चीखने लगती है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि आप अपना काम कीजिए, मुझे तेज होना है। अब इसके बाद हम दोग्योक को देखते हैं और दोग्योक भी इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा होता है और इसके बाद अपना फोन बाहर लाकर उसमें कुछ देख रहा होता है। तभी उसके वहाँ पे डैड आते हैं और वो उसका डबल फोन देखकर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने लड़की का मामला खत्म कर दिया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वो कहता है कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है और कहती है कि खाना तैयार है, आप लोग आकर खा लो। इसके बाद ये यहाँ से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब हम पार्क को देखते हैं। पार्क अपनी और गुवन की बातों को याद कर रहा होता है और कहता है कि क्या सच में आप अपनी टैटू को जब नहीं पाओगे तो फिर क्या होगा। तो वो उसे कहता है कि जब मैं अपने टैटू को वापस नहीं पाऊंगा तब दोई अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चली जाएगी और मैं उस आग में जलने लगूंगा। ये सुनकर पार्क थोड़ा सा सैड हो जाता है और इसके बाद वो गुवन की फोटो को देखने लगता है और कहता है कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। फिर वो अपने आप को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डायरेक्टर नहीं मरने वाले हैं। और इतना कह के जब वो पलटता है तब वो देखता है कि सामने गायोन होती है। वो उसे देखकर डर जाता है। गायोन पार्क से गुवन के बारे में बात करती है और कहती है कि उन्हें मेरे परफॉर्मेंस में लेकर आओ। अब वो मेरे परफॉर्मेंस में नहीं आते हैं और मेरे परफॉर्मेंस को नहीं देखते हैं। पार्क कहता है कि मैं बहुत ही जल्द उन्हें वापस लाने की कोशिश करूंगा और इतना कह के वो स्माइल करने लगता है बट वो बार बार रोने लगता है। गायोन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद गायोन अंदर से गुस्से से बाहर जाती है। पार्क उसके पीछे पीछे आता है और उसे कहता है कि डायरेक्टर का टैटू जब वापस आ जाएगा तब वो ठीक हो जाएंगे और यहीं पे इस ड्रामे का ये पार्ट खत्म हो जाता है। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहें।